Hello kids, let's record it for some people who have network issues. बराबर. गिरिधर नागर. मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो मेरे पति पति कोई. सोई। गावी. जाके मतलब मेरे जिसके। यानी कि मेरे. तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई और दूसरा कोई नहीं. जाके यानी कि जिसके सिर ये मोर मुकुट है ना, बस मेरे पति तो बस वही है. छाड़ी दई कुल की कानी, कहा छाड़ी दई मीन्स छोड़ दी मैंने. छाड़ी दई मीन्स छोड़ दी मैंने. कुल यानी के अपने. कुल का मतलब क्या? सर यू प्लीज कूल मैन. नो, कुल यानी के खानदान. कुल यानी के खानदान. छाड़ी दई मैंने कुल की कानी. कानी का मतलब लोकलाज. कानी का मतलब लोकलाज. बराबर. छाड़ी दई मैंने कुल की कानी. मैंने लोकलाज सब छोड़ दी. संतन दिग. बेटा समझ में आ रहा है? वंश. हाँ. कुल की कहानी कहा करे कोई कोई. भले कोई कुछ भी करे. भले कोई कहा करे. भले जिसको जो बोलना है वो बोले. बराबर. कहा करे कोई कोई. कोई भले जिसको भी जो भी बोलना है वो बोले. आई डोंट केयर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? कानी यानी के मर्यादा. कानी यानी के मर्यादा. कानी यानी के मर्यादा. कहा करी है कोई. भले कहने दो जिसको भी जो भी कहना है. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. संतन ढिक बैठी बैठी. संतों के ढेर में, संतों के समूह में बैठी बैठी मैंने सब लोक लाज खोई. मैंने सब लोक लाज खोई. सब लोग बोलते थे अरे इतनी बड़ी खानदान की बहू और देखो ये इन सब लोगों के साथ बैठी है. मैं उसकी परवाह नहीं की क्योंकि मेरी भक्ति, मेरा प्यार जो कृष्ण भगवान की तरफ था, वो प्यार इतना पवित्र था कि उस प्यार के अलावा मुझे उसमें और कुछ नहीं दिख रहा था. एंड आई वांटेड टू गिव माय एंटायर लाइफ टू दिस डिवोशन. करी है कोई। संतन ढीग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। छाड़ी मतलब छोड़ दी. छोड़ दी। कानी मतलब लज्जा, लज्जा। मर्यादा. ढीग मतलब पास. पास, निकट। अंशु वन जल सिंची सिंची प्रेम। अंशुवन यानी कि आंसुओं के जल से. सिंची सिंची सींच सींच के, पानी पिला पिलाकर. आंसुओं के जल से सींच सींच के, आंसुओं के जल से पानी पिला पिलाकर मैंने ये जो कृष्ण भगवान के प्रति अपनी प्रेम है ना, उसकी बेली. बेली यानी कि क्रीपर के सीड्स बोए. बोई मीन्स टू सो. आंसुवन मीन्स आंसू. आंसुओं के, क्योंकि आज उन्होंने बहुत रोए, उनकी जुदाई में रोए, उनको प्राप्त करने के लिए रोए, दुनिया ने परेशान किया तो रोए. और वो रो रो के उन्होंने भगवान को बोला भाई हम आपके पास हैं, वी आई एम फॉर यू. सींच सींच के उन्होंने ये प्रेम की बेली बोई थी. और अल्टीमेटली वो इतनी भगवान में खो गई. सिंची सिंची का मतलब टू नर्चर. आंसुओं के जल से नर्चर कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके मैंने ये प्रेम की बेली, प्रेम का क्रीपर बोई. अब तो ये बेल फैल गई है. अब तो ये बेल फैल गई है. बेल यानी कि बेल, भैंस नहीं, क्रीपर फैल गया है. और आनंद फल हुई. आनंद मीन्स खुशी का फल मिला है. खुशी के फल आने लगे. इसका देखो मतलब ऐसा है कि जनरली है ना, भगवान की भक्ति इट्स नॉट फॉर एवरीवन. बहुत कम लोग होते हैं जो कर पाते हैं. मगर एक बार जो उस भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है ना, बाद में अपना सब कुछ भूल जाता है और उस बंदे के लिए लाइफ में कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं रहता है. और फिर जो उसको खुशी होती है वो अप्रतिम होती है. आज हम में से कई लोग आपने देखा होगा वो सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु सन्यासी बन जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड में इतना सारा टेंशन, इतना सारा प्रॉब्लम होता है, वो लोग कंटाल जाते हैं. फिर बाद में भगवान की भक्ति ले लेते हैं और बस भगवान का नाम लेने लगते हैं, नाम लेने लगते हैं, नाम लेने लगते हैं.
और जितना वो भगवान का नाम लेते हैं, जितना वो भगवान में फोकस करते हैं, उतना उनको भगवान के बारे में ज्यादा जानने को मिलता है. And then they get lost in this world. And they began to think that world as the true world self. वो रोते हैं, तड़पते हैं, सब तकलीफें सहन करते हैं, मगर एंड में उन्हें सत्य मिलता है. तो वो यही बोल रही है कि आंसुओं के जल से सींच सींच के मैंने ये मेरे प्यार का क्रीपर सजाया था. क्रीपर के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पे? सब लोग टाइप करेंगे. क्रीपर के लिए कौन सा वर्ड है? नहीं पता तो एन लिखो, मगर टाइप जरूर करो बेटा. नहीं पता तो प्लीज एन टाइप करो बेटा. बेली, बेली वर्ड है. बेली, बेली यानी कि क्रीपर. बोई, बोई, बोई का मतलब क्या? बोई का मतलब बोई, टू सो, SOW, सो यानी कि जमीन के अंदर डालना. आंसुओं के जल से सींच सींच के मैंने ये प्यार की क्रीपर उगाई. अब तो ये क्रीपर फुल फैल गया है. अब तो जैसे आप ट्री अगर एक प्लांट किया, एक सीड प्लांट किया और वो ट्री बन जाता है, तो तुम्हें कितनी खुशी होती है कि नहीं? तो वैसे ही मैंने भक्ति से शुरू की. विठल विठल विठला, फिर एवरीडे हरि ओम विठला, विठल विठल विठला, हरि ओम विठला. और फिर एकदम अंदर भगवान में पूरा इतना ओतप्रोत कि अभी कुछ समझ में नहीं. पूरा टाइम विठला 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 बोलो, हरि ओम विठला. एवरीवन स्टार्ट कर सकते हैं. इतना अंदर ओतप्रोत हो गई कि मुझे अभी इसके अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा, और मुझे अभी इतनी खुशी मिल रही है कि क्या बोले. आपको समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आया. इसलिए इट्स लाइक आप एक पबजी या तो किसी जो भी फायरफ्लाई, जो भी आपकी गेम है, वो खेलते जाते हो, खेलते जाते हो, खेलते जाते हो. मम्मी डांटती रहती है, डांटती रहती है, डांटती रहती है. आंसू आते हैं मम्मी के डांटने में, मगर आप खेलते जाते हो, खेलते जाते हो, खेलते जाते हो. और जब लेवल पार हो जाते हैं तब इतनी खुशी मिलती है, यस आई एम द टॉप स्कोरर मैन. बस वही खुशी उनको ही. उस खुशी से फायदा होता है, आपकी खुशी से नुकसान होता है. मतलब समझ में आया? आया ना? गॉड नोस. बेली बोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई. यानी कि खुशी का फल. दूध की मथनिया बड़े प्रेम, दूध की मथनिया बड़ी प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई. दूध की मथनिया, मथनिया यानी कि ये वो एक वेसल होता है जिसमें दूध को मथा जाता है. मथनिया यानी कि चर्न करने के लिए, दूध को चर्न करने के लिए. मथनिया यानी कि दूध को चर्न करने के लिए जो दही मथने का जो बर्तन होता है उसको मथनिया बोलते हैं. मथनिया यानी कि दूध को चर्न करने का जो बर्तन होता है ना, उसको मथनिया बोलते हैं. तो उसमें आप दूध को ऐसे चर्न करते हैं बड़े प्रेम से. बिलोई, बिलोई मीन्स इसको ऐसा बड़े प्रेम से चर्न करते हैं. मथनिया मीन्स बर्तन जिसमें दूध चर्न होता है. प्रेम से बिलोई, बिलोई मीन्स बहुत ही प्रेम से उसको चर्न किया. और माखन उसमें से निकला, माखन निकाल लिया और छाछ कोई और पी रहा है. इसका मतलब क्या? मैं एक एक वर्ड का मतलब पहले समझाता हूँ. दूध की मथनिया, मथनिया का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मथनिया? व्हाट डू यू मीन बाय मथनिया? द वेसल फॉर चर्निंग मिल्क, ग्राइंडर. बड़े प्रेम से बिलोई, बड़े प्रेम से उसको चर्न किया, बड़े प्रेम से उसको चर्न किया. बिलोई यानी कि बिलोई मीन्स चर्न किया. बिलोई मीन्स चर्न किया. माखन यानी कि बटर, जब काढ़ी लियो, जब निकाल दिया. तो छाछ यानी कि बटर मिल्क पिए कोई. बटर दूर निकाल दिया और बटर मिल्क पिए कोई. चर्न यानी कि उसको ऐसा आप मक्खन बनाने के लिए ऐसा करते हो ना, उसको वो ऐसा ही डाल के. बेटा समझ में आ रहा है? बच्चा लोग लास्ट पेज पे ये जो फर्स्ट पैरा है ना, वो बाय हार्ट करो ना 2 मिनट. दूध की मथनिया,
आई डोंट हैव अ प्रॉपर वेसल, तो ये ले लिया। बड़ी प्रेम से बिलोई, माखन काढ़ लियो छाछ पिए कोई, यह मक्खन का निकाल लिया, छाछ कोई और पी रहा है। इसका मतलब क्या कि मैंने तो है ना अपनी भक्ति की मथनिया में अपने आप को अपने प्रेम से विठला 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 हरि ओम विठला किया, तो उसमें से जो मक्खन उभर के आया, जो भगवान के जो दृश्य, जो भगवान की अनुभूति का मक्खन आया, वो मैंने अपने लिए निकाल लिया। और फिर उन्होंने ये जो संतवाणियां लिखी, ये जो ग्रेट 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 बातें लिखी, ये जो मीराबाई के भजन लिखे, वो सब छाछ के समान है। वो छाछ कोई और पढ़ रहा है, किसी और के पास है, और उन लोग को भी फायदा हुआ। दैट मीन्स एवरीवन गॉट बेनिफिटेड विथ माय डीप डिवोशन। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दहीनी को मतनी से बड़े प्रेम से बिलोया, और उसमें मैं कृष्ण रूपी प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। शेष छाछ रूपी जो ये जगत है उसको मैंने छोड़ दिया। कृष्ण, बेटा समझ में आ रहा है? हाँ या ना? आर यू गेटिंग दिस? प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। मथनिया मतलब मथनी, दही दही मथने का साधन। मोरल ऐसे थे। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। भगत देखी राजी दास हुई जगत देखी सोई। यस, जब मैं कृष्ण भगत से मिलती हूँ तो मैं राजी हुई मीन्स खुश हो जाती हूँ। मगर ये जो जगत, ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड उसको देखती हूँ और रोने लगती हूँ कि सब कितने सेल्फिश हैं। दासी तुम्हारी है मीरा, हे कृष्ण भगवान तुम्हारी दासी हूं मैं। वो लाल गिरिधर तारो अब मोही, तारो यानी कि रक्षा करो मेरी, अब मोही मीन्स मेरी, अभी तुम ही रक्षा करो मेरी। बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर, हम फ्रेंड्स देख के राजी हुए, टीचर्स को देख के हम रोए, खास करके आपको। ओए, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, दासी मीरा है तुम्हारी, ओ गिरिधर तुम ही मेरे भगवान हो, ओ लाल गिरिधर तुम मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तारो, व्हाट मीन बाय तारो? सर तारो ने मारो नहीं, तारो यानी के रक्षा करो अब मेरी। बराबर। देखो मीराबाई अपने गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण की उपासना में तल्लीन होकर कहती है, जिन्होंने माथे पर मोर मुकुट पहना है वही मेरे स्वामी हैं। लोग कहते हैं मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी, लोक लाज छोड़ दी और साधु संतों के बीच आ गई। अरे भाई, मैं तो अपनी स्वामी की भक्ति में डूबकर आनंद की अनुभूति कर रही। जिस तरह दूध को बिलोकर मक्खन निकाल लिया जाता है, उसी तरह स्वामी की भक्ति है, मन को बिलोकर उनकी छवि का मक्खन मैंने निकाल लिया है। मैं तो अपने गिरिधर की दासी हूँ, उन्हीं के मुंह में रंगी हुई। अब इसके मीनिंग या तो आप टेक्स्ट बुक के पीछे वाला लर्न कर सकते हो, तो गाइड का लर्न कर सकते हो, या तो नोट्स का लर्न कर सकते हो। लाल मीन्स कृष्ण भगवान का छोटा सा रूप, उसको लाल बोलते हैं। लाल, मम्मी आपको नहीं बोलती हमारो लालू, हमारो ढोकड़ू, वही। सी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। भावार्थ, कृष्ण भक्त मीराबाई एक। बेटा, आई वॉन्ट यू ऑल रीडिंग दिस भावार्थ लाउडली इन योर होम। बराबर? लेट मी सी हु ऑल आर रीडिंग इट। एक महान कवयित्री थी। उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति माना था। कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की थी। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं, मेरे स्वामी गिरधर गोपाल हैं, वे ही मेरा सर्वस्व हैं। उनके अलावा मेरा किसी से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, वही मेरा पति है, वही मेरे रक्षक एवं पालनहार है। कृष्ण को पाने के लिए मैंने अपने माता पिता, भाई बहन एवं कुल का त्याग कर दिया है। उन सभी से मेरा किसी भी प्रकार का नाता। तारो मीन्स रक्षा करो। बराबर बेटा, इतना लर्न करो।
चलिए लास्ट कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू दिस। कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक कि मैंने लोक लज्जा को त्याग कर संतों के पास जाकर बैठना स्वीकार कर लिया है। संतों की संगति से ही मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी। मैंने तो अपने आंसू रूपी जल से सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो ये कृष्ण प्रेम रूपी बेल फलने फूलने लगी है और इस पर आनंद रूपी फल आ रहे हैं। मैंने दूध की मथनी से दही को बड़े प्रेम से मथा है। इस दही को मथ कर मक्खन को निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। इसका अर्थ ये है कि मैंने जीवन को मथ कर सार तत्व अर्थात मक्खन रूपी भक्ति को ग्रहण कर लिया है और सारहीन अंश का त्याग किया है। भक्तों को देखकर मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है और संसार के रंग ढंग देखकर रोना आता है। देखो बच्चा लोग, बेटा इसमें वो जो है ना कि भाई मैंने मक्खन ले लिया, छाछ, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मेरे पास है और बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने छोड़ दिए। जो सारहीन, जो मीनिंगलेस तत्व है उनको मैंने छोड़ दिया है। आई हैव लेफ्ट ऑल दीज, आई डोंट केयर फॉर ऑल दैट थिंग। बराबर, जिनके वीडियोस ऑन है, जो ध्यान दे रहे हैं, मैंने उनको ले लिया और जो सारहीन, जो मीनिंगलेस, उनको मैंने छोड़ दिया। ट्राई टू, मैं तो कृष्ण की दासी हूं। अब तो मुझे तारने रक्षा करने के लिए, यानी इस भवसागर से मेरा बेड़ा पार कराने के लिए स्वयं कृष्ण को ही आना पड़ेगा। चलो, मैं तो कृष्ण की दासी हूं। अब तो मुझे तारने के लिए, यानी इस भवसागर से मेरा बेड़ा पार लगाने के लिए स्वयं कृष्ण को ही आना पड़ेगा। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे। हरि बिन कुण गति मेरी, यानी कि भगवान के बिना अभी मेरी क्या अवस्था होगी। लास्ट लाइन का मतलब कि दासी मीरा, मीरा तुम्हारी दासी है। लाल गिरिधर, बाल गिरिधर, तुम ही अब मेरी मुझे बचा सकते हो और मेरी रक्षा कर सकते हो। नाउ यू ओनली कम टू माई रेस्क्यू। देखो नेक्स्ट में क्या बोला है। नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेंजा है, पहला स्टेंजा पूरा पता चला ना सबको? हाँ या ना? सब लोग जरा एक बार वाई टाइप करो। दूसरे में है हे प्रभु, देवा, मुकाबला नहीं, भगवान तुम्हारे बिना मेरा उद्धार कहां। बराबर, उद्धार यानी कि भला, वो उद्धार नहीं है जो आप किसी का लेके भाग गए हो। हे प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा उद्धार कहां। बराबर बोलो ना, हे प्रभु तुम्हारे बिना मेरा उद्धार कहां। वाह महेश, मस्त स्टाइल में बोला, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे बहुत अच्छा है, कभी कभी गड़बड़ करता है सर, उल्टा बोले। वैसे गड़बड़ करता हूं कभी कभी, अच्छा। हाँ चलिए चलिए। हे प्रभु तुम्हारे बिना मेरा उद्धार कहां, तुम ही मेरे पालनहार हो, तुम ही मेरे रक्षक हो। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम बिन निरंतर नहीं। मैं तुम्हारी दासी हूं, मेरा जन्म मरण तो तुम्हारे ही नाम है। बस लाइफ डेथ सब, जैसे आप आरती घुमाते हो ना, आरती होती है ना, आरती कैसे गोल गोल एक ही जगह घूमती रहती है, वैसे मेरा जन्म मरण तुम्हारे ही नाम के चारों ओर घूमता रहता है। यू कैन रिलेट दिस टू योर फायरफॉक्स या फायरफ्लाई या जो भी है वो, इन योर कैंडी क्रश, इन योर तारक मेहता, इन योर जेठालाल एंड बबीता, फ्री फायर हो, कि तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी के आसपास घूमती रहती है आरती बन के। बराबर,
हाँ या ना, मानसी के भी जेस्चर्स काफी अच्छे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, चारों ओर आरती घूमती रहती है। मैं तुम्हें बार बार पुकार कर उद्धार के लिए विनंती कर रही हूं। ये संसार जो है ना बेटा, ये जीवन क्या है बेटा, ये बुराइयों से भरा हुआ है। यहाँ बुराइयां ही बुराइयां हैं, हर जगह बुराई ही बुराई है ना। ये संसार बुराइयों से भरा हुआ है कि नहीं? ये संसार में हर जगह बुराई बुराई है, पूरा संसार गड़बड़ वाला है कि नहीं शोमो? इसमें कितने बुरे बुरे लोग हैं, धैर्य चौटालिया और कई लोग, हाँ या ना। तो ये संसार बुराइयों से भरा हुआ है, समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें बार बार पुकार कर इस संसार के भवसागर में, मैं जहां पे फंस गई हूं वहां से निकालने की मदद करने के लिए कह रही हूं। बराबर। कहते हैं लाइफ एक भवसागर के समान है, उसमें आप एक बोट में सवार हो, और अब उनकी भी बोट हमारी तरह हमारी तो कोरोना के कारण फटी हुई है। अक्षत वो बोल रहे हैं कि भाई विकारों से भरा है संसार, मेरी जो नाव है ना उसका पाल यानी कि ट्रायंगल होता है ना, वो फट गया है। नाव डूबने में समय नहीं लगेगा, तो हे प्रभु तुम आओ, इस नाव के पाल बांधो। तुम्हारे जुदाई में जो दूर ये जो मीरा है वो तुम्हारी राह देख रही है, ये तुम्हारे नाम की रट लगाकर तुम्हारी शरण में आई है, इसे बचाकर तुम उसकी लाज रख दो। बेटा समझ में आ रहा है वो क्या बोल रही है कि बॉस अपना तो बैड लक ही खराब है। हे भगवान, मैं कौन सी लैंग्वेज में करवा रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ सको, मैं चलेगा कि तुम्हारे बिना अपना कोई नहीं है बॉस, तुम ही अपने पालनहार हो। आप हिस्ट्री की एग्जाम में ज्योग्राफी पढ़ के आए हो, तो आप आगे वाले को क्या बोलोगे? बॉस तुम्हारे बिना मेरा उद्धार कहां? वही मीरा बोल रही है, तुम्हारे बिना मेरा उद्धार कहां? बॉस तुम ही मेरे पालनहार हो। भाई तेरा पेपर ही मेरा पालनहार है, मेरा पालन करेगा, वरना हिस्ट्री में तो मैं गारंटी की हो, तुम ही मेरे रक्षक हो भाई, तू ही बचा सकता है, वरना घर पे बड़े फटके पड़ेंगे। मैं तुम्हारी दासी हूं, आज के एक दिन के लिए मैं तुम्हारा दास हूं भाई। देखो रिलेट कर सकते हो आप। मेरा जन्म मरण तुम्हारे नाम के चारों ओर आरती की तरह घूम रहा है, और मेरा पास में तुम्हारे नाम के चारों ओर आरती की तरह घूम रहा है। प्लीज पास करवा दे भाई। बराबर, हाँ या ना? अभी यू कैन रिलेटेड किया या नहीं? मैं बार बार पुकार कर तुम्हें उद्धार के लिए विनती कर रहा हूं, और मैं बार बार तेरे को लात मार के बोल रहा हूं, इसका ध्यान नहीं है, मेरे को आंसर बता रहे। यू कैन कनेक्ट और नॉट? विकारों से भरा ये संसार है, बुराइयों से भरा संसार है। न बाजू वाला बताता है न पीछे वाला बताता है, कोई आंसर नहीं बताता, बुराइयों से भरे हुए। अब इतने परसेंटेज लाके क्या करोगे? अच्छी कॉलेज में एडमिशन पाओगे? कोई हमारे साथ भी तो आ जाओ। बराबर। तो विकारों से भरा यह संसार है भाई, और मेरी नाव के पाल फट गए हैं। अगर ये जीवन एक महासागर है, ये वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड वो महासागर है, और हमारा जीवन एक नाव है, तो नाव की जो पाल है ना वो फट गई है। आज आस पास बुरे लोगों के बीच में मीरा गिर चुकी है, नाव डूबने में समय नहीं लगेगा। हे प्रभु जल्दी से नाव के पाल बांध दो। तुम्हारे जुदाई में ये जो तुम्हारी प्रिय है, तुम्हारी राह देख रही है, ये दासी मीरा तुम्हारे ही नाम की रट लगाए हुए है, तुम्हारी शरण में, इसे बचाकर तुम लाज रख दो। अब इसको अपनी सिचुएशन में आप कन्वर्ट कर देना कि बोर्ड महासागर है, मेरी स्टडीज पाल है, जो पाल फट गए, अब आगे वाला ही बचा सकता है भाई। मगर आगे वाले बोले तेरे को क्या पता, मेरा भी वही हालत है, अभी दोनों मिलके रो। बेटा अभी समझ में आया? अभी कनेक्ट किया तो उनके दर्द पूरे कंप्लीटली पता चले। आर्यन बोले आई डोंट नो, आई डोंट। चलो अभी देखते हैं तुम लोग कितना ध्यान देते हो।
इनफैक्ट कोई बंदा वीडियो के पास आके गड़बड़ कर रहा था, वो भी रिकॉर्ड हो गया। मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। गुण मतलब क्या, कौन। रावरी मतलब तुम मेरे यानी कि तुम मेरे, प्रतिपाल यानी कि पालनहार। मैं रावरी, रावरी मीन्स आपकी, और चेरी यानी कि सर स्ट्रॉबेरी चेरी बहुत महंगी आती है आजकल। बेटा चेरी यानी कि दासी। हरि बिन कुण गति मेरी, कुण यानी कि क्या, गति यानी कि क्या दशा होगी मेरी यार। तुम ही मेरे प्रतिपाल, पालनहार करो। और मैं रावरी, रावरी यानी कि आपकी, चेरी यानी कि दास। आपकी। चेरी मतलब चेली, दासी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय। आदि यानी कि स्टार्टिंग से, अंत यानी कि एंडिंग तक, निज यानी कि पर्सनल, तुम्हारा नाम ही, तेरो हिमाय फेरी यानी कि मेरे हृदय में घूमता रहता है। बार बार मैं तेरा ही नाम पुकार हूं, मैं प्रभु आरती तेरी, यानी कि प्रभु तेरी आरती घुमा, आरती जैसे गोल गोल घूमती है वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हारे ही नाम के आसपास मेरा पूरा जीवन आरती की तरह घुमा हुआ है। आए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु बेर बेर, आरती है तेरी। बेर बेर यानी कि बार यो बार तुम्हें पुकार रहा हूं भाई, पाल बांधो, नाव बुड़त है मेरी। यानी कि हे प्रभु, मेरी जो बोट है, लाइफ की जो बोट है, उसका जो पाल है यानी कि ट्रायंगुलर वो जो सेल्स है वो फट चुका है, डूबने वाली है मेरी नाव, मुझे बचा लो। ये जो संसार है वो बिकार, बिकार यानी कि बुराइयों से भरा हुआ है सागर, बुराइयों से भरा हुआ ये संसार, ये बुराई से भरा हुआ सागर है, और उसमें बीच में मैं फंसी हुई हूँ। नाव फट चुकी है, प्रभु पाल बांधो मेरी, पाल बांधो। संसार बिकार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल, बांधो बुड़त है बेरी। बिरहणी पिवकी बाट जोवे। बिरहणी मीन्स जुदाई में, बिरहणी यानी कि जुदाई में, पीवकी मीन्स पिया की। आई एम रिपीटिंग द होल स्टफ। बिरहणी मीन्स जुदाई की, जो जुदाई में जल रहा हो, बराबर, हाँ या ना। जैसे अभिषेक है ना, या तो आर्यन है ना, उसकी वाइफ चंपाकली चली गई, तो चंपाकली के गम में वो बिरहणा है, यानी कि जो नहीं है ना उसके गम में आप होते हो। हाँ, जुदाई में सैड। पीयू की, पिया की, बाट जोवे, राह जोवे, राख लियो नेरी, राह जोवे राख लियो नेरी, नेरी मीन्स पास, मैं तुम्हारी राह दिख रही हूँ। दासी मीरा राम रटत है, दासी मीरा तुम्हारा ही नाम, कृष्ण भगवान का और एक नाम राम 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 रटत है। मैं शरण हूँ तेरी, मैं तुम्हारे शरण हूँ भगवान, मुझे बचा लो। राख लियो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। नेरी मतलब पास। पास, निकट। भावार्थ। प्रस्तुत पद के माध्यम से मीराबाई कहती है, हे हे श्री कृष्ण, आपके बिना मेरा किसी प्रकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप ही मेरे पालनहार हो, आप ही मेरे पालनहार हो। राख लियो मीन्स टू कीप, मुझे अपने पास रखो। देखो, हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, मीन्स आपके बिना मेरा किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। आप ही मेरे पालनहार हैं और मैं आपके, आप ही मेरे पालनहार हैं और मैं आपके चरणों की दासी हूं। आदि अंत नाव तेरो हिमाय फेरी, मैंने अपने जीवन की शुरुआत से आपका नाम जपना शुरू किया है और जीवन के अंत काल तक मैं आप ही का नाम जपती रहूंगी। बेर बेर पुकार प्रभु आरती है तेरी, आपका ही नाम रूपी नौका पर सवार होकर मैं भवसागर से पार उतरूंगी। मैं बार बार आपकी आरती गाती रहूंगी। मैं इस निरर्थक संसार रूपी सागर के बीच में गिर गई हूँ, मेरी जीवन रूपी नाव अब डूबने लगी है। श्री कृष्ण, आपके बिना मेरा किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। आप ही मेरे पालनहार हैं।
और मैं आपके चरणों की दासी हूँ। मैंने अपने जीवन की शुरुआत से आपका नाम जपना शुरू किया है और जीवन के अंतकाल तक मैं आपका ही नाम जपती रहूंगी। आपके ही नाम रूपी नौका पर सवार होकर मैं भवसागर से पार उतरूंगी। मैं बार बार आप ही की आरती गाती रहूंगी। मैं इस निरर्थक संसार रूपी सागर के बीच में घिर गई हूँ। मेरी जीवन रूपी नाव अब डूबने वाली है। आप ही मेरी आप नाव ही मेरी को नाव को डूबने से डूबने बचा से सकते हो। बचा सकते हो। अतः आप मेरी जीवन की अतः नाव को पार लगा। आप मेरी जीवन नैया को पार मैं लगाओ। तो आपकी विरह जुदाई में मैं विरही तो होकर आपके विरह जीवन में बिता रही हूँ। विरहणी होकर जीवन बिता रही हूँ। आप ही मुझे आप आपके ही पास आने मुझे का रास्ता आपके बता पास सकते हैं। आने का रास्ता बता सकते हो। मैं तो आपकी दासी हूँ। मैं हमेशा राम नाम का जाप करती रहती हूँ। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन कर। विरणी मीन्स जुदाई में जो तड़प रही होती है वो विरणी। अभी बोलते हैं ना, जीने के है 4 दिन, वैसे फागुन के है 4 दिन, यानी कि होली के 4 दिन है। होली के कितने दिन है? 4 दिन होते हैं। तुम लोग उसमें धमाल करते हो कि नहीं? हाँ या ना? उस वक्त आधे लोग गजीनी बन जाते हैं ना, क्योंकि हर 2-2 मिनट बाद ऐसा बोल के याद दिलवाते हो, होली है भाई, पता है। और मुझे एक बात नहीं पता चलती, लोगों के चेहरे ऐसे बिगाड़ के आपको क्या खुशी मिलती है? और ये पक्का रंग करके भागते रहते हो, खुद गब्बर सिंह और बाकी सब बसंती दिखते हैं। इससे अच्छा फेयर एंड लवली लेके आओ, सोचो लोग भागेंगे नहीं, आपके पास आएंगे, मेरे को भी लगा, मेरे को भी लगा। जस्ट इमेजिन होली का रूप कितना चेंज हो जाएगा यार। और जिसको नहीं पसंद उसको मत करो यार, उसको परेशान मत करो। और ऐसा क्योंकि पक्का ही रंग, बस उसके चेहरे से रंग ही नहीं रहा, किसी का मुंह बिगाड़ के क्या खुशी मिलती है यार? ये खुशी तो रावण जैसी होती है, राक्षस जैसी होती है। वैसे विलन कैसे हंसता है, हा 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 हा, वैसे लगते हो तभी। तो किसी को परेशान करके मत, जिसको खेलने का उसको आने दो, उसको तो यहाँ दे दो जो करने का वो, मगर नहीं पसंद है उसको। चलो वॉट एवर, फागुन के 4 दिन होली खेल के मनाओ रहे। वैसे ही हाँ हाँ हाँ, वैसे ही मजाक था फेयर एंड लवली वाला। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रहे, यानी कि फागुन के 4 दिन होते हैं ये होली वाले, हंस खेल के मना ले। ये कृष्ण भगवान की फेवरेट है, फेवरेट फेस्टिवल है। तो होली का 4 दिन होली खेलकर मनाओ। उस वक्त तो मन में इतनी खुशी होती है कि म्यूजिक नहीं बज रहा होता है, मगर कानों में म्यूजिक अपने आप आ जाता है। जैसे जिस दिन आपकी बोर्ड की एग्जाम का आप लास्ट पेपर, उसकी लास्ट लाइन लिखने के बाद वो जो लास्ट फुल स्टॉप मारोगे, और तब जब बाहर आओगे, तब म्यूजिक नहीं होगा, मगर आपके दिमाग में तुरंत म्यूजिक बजता रहेगा, उड़ता ही रहूं इन हवाओं में कहीं। जस्ट इमेजिन आपके चेहरे पे क्या खुशी होगी, तब म्यूजिक नहीं बज रहा होगा, मगर अपने आप तुम्हारे दिमाग में पूरा दिन बजते रहता है। तो वैसे ही फागुन के दिन कोई वाद्य नहीं है, बस दिल की झनकार के साथ, बिना किसी राग रागिनी के, रोम रोम से श्रेष्ठ गीत आ रहा है, जैसा आप डीजे में होते हो। बराबर है। जो शील यानी कि कैरेक्टर, और संतोष यानी कि सेटिस्फेक्शन की सीमाओं की पिचकारियों में स्नेह का रंग उड़ाओ, यानी कि होली खेलो, मगर कैरेक्टर में रह के यार, किसी को बुरा मत करो। संतोष की सीमाओं में पिचकारी में स्नेह का रंग उड़ाओ। ऐसे विलन बन के हाँ मैं रंग, ऐसे क्यों यार? बराबर। चारों ओर उड़ते गुलाल से पूरे आकाश लाल हो गया, रंग ही रंग बरस रहे हैं। और उस दिन एक्चुअली जनरली राजस्थान में इतना घूंघट होता है, एजी ओजी सुनिए जी, वो बोलते हैं बेटा मैं ससुर जी, एजी ओजी बोल रहे, इतना उधर होता है। मगर होली के दिन घूंघट उठ जाता है, लोक लाज भूल के सब लोग ये होली खेल रहे हैं। राजस्थान में कहीं गोरी तू लठमार, लठमार वाली होली खेली जाती है।
बराबर। तो बस लोक लाज को त्याग कर घूंघट के पट खुल चुके हैं। प्रभु गिरिधर नागर, मैं भी आपके चरणों पर, आपके चरण कमलों पर, कमल जैसे चरणों पर ये आपकी दासी मीरा बलिहारी हो जाती है, आप पे कुर्बान हो जाती है। सज्जना जी वारी वारी जहां उरी। मेरा समझ में आया। लास्ट उत्तर बहुत इजी है। हाँ, लास्ट पैरा ही इजी है कि फागुन के दिन 4 बोरी खेल के बनाओ रे। वो लक्ष्य तेरे पसंद का करेगा, जो भी वजह। बिना करताल, करताल यानी कि स्टिक्स, और पखावज यानी कि ड्रम्स। दिल की झनकार, अणहद की झनकार रे। सुर राग नहीं है मगर 36 राग, सबसे श्रेष्ठ राग उस दिन गा रहा है, रोम रोम रणकार रहा है। कंटेंटमेंट और कैरेक्टर की केसर घोलकर प्रेम प्यार की पिचकारी उड़ाओ। गुलाल देखो हर जगह उड़ रहा है पूरे अंबर में, हर जगह से रंग ही होली है, रंग बरसे। और हृदय के द्वार खोल दो। वैसे ही घूंघट के द्वार भी खुल चुके हैं, हृदय के द्वार भी खुल चुके हैं, कोई दुश्मन नहीं। होली के दिन खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल कर दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। सॉन्ग है ना वैसे। लोक लाज सब छोड़ के सब लोग खेल रहे हैं, और मीरा के तो प्रभु कौन है? गिरिधर नागर। बस उसके चरण पे वो बलिहारी है। बस अभी लास्ट 5 मिनट्स और ये चैप्टर खत्म। तो जरा ध्यान दे दो, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे। बिना करताल, बिना करताल, व्हाट डू यू मीन बाय करताल? व्हाट डू यू मीन बाय करताल? बोलो बच्चा लोग, करताल का मतलब क्या? सोचते जाओ, करताल मीन्स व्हाट? या इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मगर कौन सा? वो मंजीरे टाइप, हथेली से बजने वाली ताली। हाँ। बिना करताल पखावज वो ढोल डफली, अणहद की झनकार रे। बराबर। अणहद झनकार यानी कि दिल की झनकार, हृदय के जो बीट्स होती है ना, दिल की जो झनकार है वो बज रही है। बिना सुर के राग 36 गावे, बिना सुर के श्रेष्ठ राग हम गा रहे हैं, रोम रोम रणकार रहे, यानी कि एक एक सेल रणकार यानी कि करताल झनकार। पखावज बाजे, अणहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। छतीसु मतलब श्रेष्ठ। सील संतोख की केसर घोली, सील प्रेम कैरेक्टर, प्रीत संतोष यानी पिचकार कि रे। संतोष की, केसर उड़त गुलाल घोल लाल भयो अंबर, प्रेम। बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए है, घट दिल के लोक पट, लाज घूंघट के सब डार यानी रे। घूंघट का जो है वो खोल दिया है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर, कवल करण कमल, मतलब कमल, कमल, कमल बलिहारना चरण से मतलब निखार रहे, निछावर। निछावर होना। भावार्थ, मीराबाई कहती है, अब फागुन का महीना आया है, श्री कृष्ण से अब मेरा जल्दी ही मिलन होने वाला है। कृष्ण से मिलने की मेरी उत्सुकता अब बढ़ने लगी है, इसलिए मैं होली का त्योहार धूमधाम से मनाऊंगी। बिना करताल और पखावज बजे ही ये म्यूजिकल मेरी इंस्ट्रूमेंट है। अंतरात्मा में झंकार उठ रही है। उस झंकार को सुनकर मेरी आत्मा कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक हो गई है। मैं बिना सुरों की सहायता से श्रेष्ठ राग गा रही हूँ। मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया है। मैंने शील व संतोष रूपी केसर केसर घोलकर घोलकर प्रेम रूपी प्रेम पिचकारी रूपी बनाई। पिचकारी बनाई है। आसमान में गुलाल उड़ रहा है, जिसके कारण आसमान
लाल रंग का हो गया है। चारों ओर प्रेम रूपी रंग फैल गया है। मैं कृष्ण मिलन के लिए इतनी भाव विभोर हो गई हूँ कि मैंने लोक लज्जा की परवाह करना छोड़ दिया है। श्री कृष्ण ही मेरे गिरिधर नागर हैं। वे ही इस भवसागर से मेरा बेड़ा पार उतारेंगे। इसलिए मैं उनके कमल रूपी चरणों पर अपने आप को निछावर कर दूंगी। बेटा क्लियर? कविता छठी। गिरि फागुन के दिन 4 होली खेलकर मना रहे, यानी कि होली खेलकर मनाइए। बिना करताल, स्टिक्स, पखावज, ढोल बाजे, यानी कि बिना स्टिक्स के ढोल बज रहे हैं। अणहद की जनकार है। अणहद यानी कि जब आप है ना समाधि लेते हो तो एक आप स्वर बोलते हो ओम, और ये स्वर गूंजने लगता है और एक आत्मिक सुख देता है। तो करताल और पखावज नहीं, मगर ये जो अणहद है ना, उसका सुर, एक समाधि का जो एक नाद है, उसकी झनकार हर जगह बज चुकी है। आज मेरे पास कोई राग नहीं है, मगर मेरे मुंह से श्रेष्ठ राग निकल रहा है और ऐसी सॉन्ग निकल रहा है कि क्या बोले, क्योंकि रोम रोम कण कण हर एक सेल रणकार रहे यानी कि झूम रहा है, रणकार रहे यानी कि झूम रहा है, रणकार रहे यानी कि झूम रहा है, रणकार रहा है झूम रहा है। सील और संतोष यानी कंटेंटमेंट और कैरेक्टर की केसर घोलकर पानी में प्यार भरी पिचकारी, प्रेम और प्यार की पिचकारी से ही हम लोग होली खेल रहे हैं। उड़द गुलाल है, भयो भयो मीन्स कंप्लीट हो गया, अंबर लाल, बरसत रंग अपार रे। घट यानी कि घूंघट के पट खोल चुके हैं। पट यानी कि घूंघट का ये जो सिरा होता है वो खुल चुका है। लोक लाज सब डाल रहे, सबने लोक लाज त्याग दी है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे। उनके चरण जो कमल जैसे जो उनके चरण हैं, उस पर मैं बलिहारी जाऊं, मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूं, मैं सब कुछ कंप्लीटली समर्पित कर दूं। बेटा समझ में आया? पक्का? चलो बाय बाय टू द रिकॉर्डिंग।